Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Aman sir and today we will deal with morphemes. आज हम बात करने जा रहे हैं morphemes के बारे में. Actually, smallest grammatical unit of language that carries meaning is called morpheme. यानी कि सबसे छोटा यूनिट जो एक लैंग्वेज का होता है, जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा यूनिट सेल होता है, उसी तरीके से वर्ड सेंटेंसेस बाकी चीजें बनाने के लिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो होता है मॉर्फीम. आपने उर्दू में कलिमा और मुहम्मिल का कंसेप्ट पढ़ा होगा. कलिमा बामाने लफ्ज को कलिमा कहते हैं और इसी कलिमा को हम इंग्लिश में मॉर्फीम कहते हैं. आई होप यू गॉट द डेफिनेशन. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट कैरीज मीनिंग इज कॉल्ड मॉर्फीम. गॉट इट? नाउ वी हैव हियर टू मेन टाइप्स ऑफ मॉर्फीम. हमारे पास दो मेन टाइप्स होते हैं मॉर्फीम के. वन इज ओपन मॉर्फीम और फ्री मॉर्फीम एंड सेकंड वन इज बाउंड मॉर्फीम. पहला वाला ओपन मॉर्फीम या फ्री मॉर्फीम होता है और दूसरा वाला बाउंड मॉर्फीम होता है. ओपन मॉर्फीम्स और फ्री मॉर्फीम्स are the morphemes that can stand alone to convey meaning. ओपन मॉर्फीम या फ्री मॉर्फीम वो किस्म होता है मॉर्फीम्स का जो अकेले रह के भी मीनिंग दे सकता है. फॉर एग्जाम्पल रन, स्टॉप, वॉक, डॉग, कैट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. Now we have second type of morpheme that is known as bound morpheme. अब हमारे पास दूसरे किस्म का मॉर्फीम है जिसको हम बाउंड मॉर्फीम कहते हैं. Actually, bound morphemes are the morphemes that cannot stand alone to convey their meaning. यानी कि बाउंड मॉर्फीम्स वो मॉर्फीम्स होते हैं जो अकेले मीनिंग नहीं दे सकते. दो फौजी है, एक बॉर्डर पे अकेले लड़ रहा है, वन मैन आर्मी, वो ओपन मॉर्फीम होता है. जिसको किसी के सहारे की जरूरत होती है वो उसके साथ बाउंड होता है. दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ बाउंड मॉर्फीम. अब हमने बोला ये बाउंड मॉर्फीम है, तो बाउंड मॉर्फीम को बाउंड होने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरत लगती है? दे रिक्वायर प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्स आपको पता है वर्ड से पहले जो होता है, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड. ठीक है ना? नाउ वी हैव हियर सुफिक्सेस. सुफिक्सेस वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ड के पीछे लगते हैं. कॉल, कॉल्ड, ऑर्डर, ऑर्डरली. गॉट इट? नाउ वी हैव हियर इनफिक्सेस. जब हम वर्ड के पहले इन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फाइनाइट, इनफाइनाइट, विजिबल, इनविजिबल, सो ऑन एंड सो फोर्थ. So this is all about morphemes. और इसके साथ साथ इसमें फिर ब्रॉडर क्लासिफिकेशन 3 है जो होली एंड सोली इन दोनों पे डिपेंड होते हैं. फर्दर क्लासिफिकेशन में रूट्स भी ओपन की तरह होते हैं जो अकेले मीनिंग निकाल सकते हैं, रूट वर्ड. उसके बाद एफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और इनफिक्सेस को मिला के, और उसके बाद डेरिवेशंस जो ग्रामर चेंज करने में कभी कभी हमें इस्तेमाल होते हैं. So this is all about morphemes. I hope you got this topic very well. Thank you. Have a nice day.